सोचा है अगर इंटरनेट तारों से नहीं बल्कि आकाश से बरसते तो? अगर दुनिया के सबसे दूर गांव में बैठा एक बच्चा भी स्पेस में हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ सके, तो यही सपना एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने देखा और इसे नाम दिया गया स्टारलिंक। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा शाह और आप देख रहे हैं वी फ्लो इंडिया इन मोशन। स्टारलिंक सिर्फ एक इंटरनेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लॉजिस्टिक रिवॉल्यूशन इन स्पेस है, जहां हर सैटेलाइट, हर लॉन्च और हर डिशी टर्मिनल एक सप्लाई चेन की कड़ी की तरह काम करता है, जो धरती से लेकर 550 किलोमीटर ऊपर तक फैली है। 2025 तक स्टारलिंक के पास है 150 देशों में 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, 7,600 ज्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट में, और ये अकेले पूरी पृथ्वी में 65% एक्टिव सैटेलाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। इमेजिन कीजिए, जब दुनिया की 2/3 सैटेलाइट्स एक ही कंपनी के कंट्रोल में हो, तो वो कंपनी सिर्फ इंटरनेट नहीं देती, वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रीडिफाइन करती है। स्टारलिंक का असली कमाल है इसका वर्टिकल लॉजिस्टिक सिस्टम, मतलब हर चीज डिजाइन से लेकर लॉन्च तक सब कुछ एक ही इकोसिस्टम के अंदर। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सभी सैटेलाइट्स रिमोट वॉशिंगटन में एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री में बनते हैं, जहां रोबोटिक्स और फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम हर सैटेलाइट को मास प्रोडक्शन स्केल पर तैयार करता है, एक दिन में 5 सैटेलाइट्स तक। लॉन्च लॉजिस्टिक्स, स्पेसएक्स अपने ही रॉकेट्स फाल्कन 9 और अब स्टारशिप से सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। रीयूजेबल रॉकेट की वजह से ऑर्बिट में मास डालने की कॉस्ट 18,000 पर केजी डॉलर से गिरकर सिर्फ 2,600 पर केजी डॉलर रह गई है। वही वो कॉस्ट एफिशिएंसी है जो किसी राइवल के लिए इम्पॉसिबल है। इंटर सैटेलाइट लेजर लिंक, अब सैटेलाइट आपस में लेजर कम्युनिकेशन से जुड़ती है। 25 Gbps स्पीड तक डेटा 4000 किलोमीटर दूर तक स्पेस में ट्रांसमिट होती है। इसका मतलब अब इंटरनेट डेटा को जमीन पर नहीं स्पेस में रूट किया जाता है। नो जियोपॉलिटिकल बैरियर्स, नो अंडरसी केबल रिस्क, जस्ट प्योर ऑर्बिटल आउटिंग। यूजर टर्मिनल लॉजिस्टिक, वो छोटा सा डिशी मैक फ्लैट फीस जो हर घर में बस प्लग करो और स्काई की ओर पॉइंट कर दो। वो एक फेस्ड एरे एंटेना सिस्टम है जो -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है और खुद बर्फ पिघला देता है। शुरुआती दौर में इसका प्रोडक्शन कॉस्ट था $2,000 पर यूनिट, जो अब घटाकर $1,300 हुआ और गोल है सिर्फ $250 तक लाना। यानी एलॉन मस्क लिटरली सब्सिडी देकर स्पेस इंटरनेट दे रहे हैं ताकि स्केल मिले और फिर कॉस्ट फॉल करे, जस्ट लाइक टेस्ला डिड विद ईवीज। स्टारलिंक अब सिर्फ एक कंज्यूमर सर्विस नहीं रहा, ये क्रिटिकल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। एविएशन, मैरीटाइम शिपिंग, मिलिट्री फाइनेंस, हर सेक्टर ऑफ स्टारलिंक नेटवर्क पर निर्भर है, लेकिन डिपेंडेंस के साथ आती है रिस्क। 2025 में एक आउटेज ने 5 कंटिनेंट्स की कनेक्टिविटी रोक दी थी और एक्सपर्ट्स ने मॉडल किया कि अगर ऐसा एक दिन भी ग्लोबल लेवल पर हुआ तो $60 बिलियन इकोनॉमी लॉस हो सकता है। फिर भी एलॉन मस्क का अगला मिशन क्लियर है, स्टारलिंक V2 और V3 सैटेलाइट्स, जिन्हें स्टारशिप लॉन्च करेगा। हर मिशन से नेटवर्क कैपेसिटी में 60 Tbps तक की ग्रोथ और कॉस्ट गिरकर रह जाएगी सिर्फ $1,000 पर Gbps बाय 2028। स्टारलिंक दिखा रहा है कि अगर आप लॉजिस्टिक को वर्टिकल इंटीग्रेट कर दे तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। कभी जो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिखाया। ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस, एफोर्डेबल स्पेस लॉन्चेस और सबसे जरूरी लियो स्पेस सस्टेनेबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। हर सैटेलाइट जो ऑर्बिट छोड़ता है वो कंट्रोल्ड डी ऑर्बिट होकर ओशन में गिरता है ताकि स्पेस डेब्रिश ना बने। रिस्क लेस देन 1 in 100 million। स्टारलिंक एक ब्लूप्रिंट बन चुका है for how logistic technology and vision can build the next era of human connectivity। कभी अलेक्जेंडर ने दुनिया को जीतने के लिए रास्ते बनाए थे, आज एलॉन मस्क ने उन रास्तों को ऑर्बिट तक बढ़ा दिया है, क्योंकि अब लॉजिस्टिक आसमान छूती है तो इंटरनेट नई ह्यूमन सिविलाइजेशन कनेक्ट होती है। अगर आप हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो वी फ्लो इंडिया इन मोशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।